Good morning friends, welcome to my channel Try Star Classes। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल हमारे परिवार ट्राई स्टार क्लासेस में। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और बेहतरीन पढ़ाई कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं सर नागिन तिवारी और मैं लेके आ रहा हूँ आपको आपका यूपी जीके का पोर्शन। यूपी जीके में हम लोग चल रहे थे हिस्ट्री पढ़ रहे थे। फ्रेंड्स, हिस्ट्री में हमारी 2 क्लासें हो गई थी और आज उसकी 3rd क्लास है। इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है होड़ों के शासक राजा तोमरण। एक राजा थे होड़ों के, राजा तोमरण को किस शासक ने हराया था? आज की क्लास का पहला प्रश्न कि होड़ों के शासक राजा तोमरण को किस शासक ने हराया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त। यस सर, स्कंदगुप्त। भारत का हमारा जो दूसरा प्रश्न है, भारत का प्रथम 10वां मंदिर। भारत का प्रथम 10वां मंदिर जो कि देवगढ़ के, कहां पर ये है? देवगढ़ में, देवगढ़ के ललितपुर में। जो कि देवगढ़ के ललितपुर में स्थित है। इसका निर्माण किस शासनकाल में हुआ? इसका निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ? भारत का प्रथम 10वां मंदिर जो देवगढ़ के ललितपुर में है, किस वंश के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ? तो फिर फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा गुप्त का। क्या हो जाएगा? गुप्त काल। हमारा अगला प्रश्न है कि ईंटों के द्वारा, ईंटा मतलब वही जो जिससे घर बनते हैं। तो पहले ईंटों से घर नहीं बनते थे, कच्चे घर बनते थे, पत्थरों से घर बनते थे। तो सबसे पहले ईंटों द्वारा निर्मित भीतरगांव मंदिर गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनाया गया? क्वेश्चन पॉइंट देखेंगे। तीसरा कि ईंटों द्वारा भी उत्तर प्रदेश के भीतरगांव में गुप्त वंश द्वारा या आप कह लो गुप्त काल में किस शहर में बनाया गया? ईंटों द्वारा उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का मंदिर भीतरगांव
का मंदिर गुप्त काल में किस शहर में बनाया गया? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स कानपुर। कानपुर उत्तर प्रदेश, कानपुर नगर, कानपुर। इसके बाद आगे बात करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा, नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा स्तूप, भारत का सबसे बड़ा स्तूप। पहला प्रश्न ये है कि भारत सबसे बड़ा स्तूप नाम क्या था? तो इसका नाम था सांची स्तूप। सांची स्तूप। सांची स्तूप। अब ये एक दूसरा प्रश्न इसमें है कि भारत का सबसे बड़ा स्तूप सांची स्तूप किस वंश के द्वारा बनाया गया? अब अगला इसी में प्रश्न एक है कि किस वंश द्वारा बनाया गया? इसका आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। मौर्य वंश इसका आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। अब इसके बाद आता है हमारा अगला प्रश्न है तराइन का युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। इससे रिलेटेड फ्रेंड्स 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला प्रश्न कि तराइन का युद्ध कब हुआ? द्वितीय युद्ध कब हुआ? दूसरा क्वेश्चन किसके मध्य हुआ? किसके मध्य? और तीसरा प्रश्न कि किसकी हार हुई? ये 3 प्रश्न हमारे बनते हैं। इसके आंसर देखेंगे तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1194 ईस्वी में। और किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। कब हुआ? तो 1194 ईस्वी में हुआ। किसके मध्य हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। और किसकी हार हुई? तो इसमें हार हुई पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान किसी से नहीं हारे और अंत में तराइन के द्वितीय युद्ध में इनकी हार हुई मोहम्मद गौरी से। एक बार फिर से देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा स्तूप सांची स्तूप, पहला प्रश्न। दूसरा किस वंश द्वारा बनाया गया? मौर्य वंश द्वारा। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो याद रखेंगे 1994 में हुआ। किसके मध्य हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। किसकी हार हुई? तो पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। ठीक है फ्रेंड्स। हमारा अगला प्रश्न, खिलजी वंश का शासक बनने से पहले अलाउद्दीन खिलजी किस राज्य का राज्यपाल था? हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी
खिलजी वंश का शासक बनने से पहले, खिलजी वंश का शासक बनने से पहले वह कहाँ का राज्यपाल था? अलाउद्दीन खिलजी वंश का शासक बनने से पहले वह कहाँ राज्यपाल था या कहाँ का राज्यपाल था? कहाँ का राज्यपाल था? तो ये एक जगह है, इसका आंसर है कड़ा। यस, ये एक जगह है कड़ा। अलाउद्दीन खिलजी वंश का शासक बनने से पहले कहाँ का राज्यपाल था? कड़ा का। अब हमारा अगला प्रश्न है कि गुप्त काल के किस शासक के कार्यकाल में सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए? गुप्त काल के किस शासक के कार्यकाल में सर्वाधिक अभिलेख मतलब इतिहास के साक्ष्य, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, इतिहास के साक्ष्य इसका मतलब होता है, प्राप्त हुए। गुप्त काल के किस शासक के कार्यकाल में सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। अलाउद्दीन खिलजी वंश का शासक बनने से पहले कहाँ का राज्यपाल था? कड़ा का। और गुप्त काल के किस शासक के कार्यकाल में सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए? तो वो हुए कुमारगुप्त के कार्यकाल में। हमारा अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। तो हमारा अब इसके बाद आगे बात करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने किस शहर की स्थापना की? तो इसका आंसर है फिरोजाबाद। और सेकेंड इसमें इन्होंने की जौनपुर। तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने दो शहर की स्थापना की, पहला फिरोजाबाद, दूसरा जौनपुर। अब फिरोजाबाद को पहले कांच के नाम से जानते थे और इसको जानते थे जौना रथ। इसको जानते थे जौना रथ के नाम से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खड़ी बोली, नेक्स्ट क्वेश्चन है खड़ी बोली, कव्वाली, सितार, तबला, इन सब की खोज किसने की? खड़ी बोली, कव्वाली, सितार, तबला, इन सब की खोज किसने की? तो इसका आंसर है अमीर खुसरो। तो खड़ी बोली, कव्वाली, सितार, तबला, इन सब की खोज किसने की? अमीर खुसरो।
ये एक संगीतकार थे और साथ साथ साहित्यकार भी थे। अमीर खुसरो, याद रखना फ्रेंड्स। खड़ी बोली, कव्वाली, सितार, तबला, इन सब की खोज किसने करी? अमीर खुसरो ने। पेपर में आ जाता है कि अमीर खुसरो क्या थे, तो ऑप्शन में 4 विकल्प होते हैं: संगीतकार, गायक या संगीतकार, और इसके बाद में कवि, और ऐसे करके कुछ 3-4 ऑप्शन मिलते हैं। तो उसमें से आपका संगीतकार और साहित्यकार ये दोनों थे। याद रखने वाली बात है फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कि लोदी वंश के संस्थापक सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी, लोदी वंश के संस्थापक सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना कब की? आगरा की स्थापना, पहला प्रश्न कि आगरा की स्थापना किसने करी? तो सिकंदर लोदी ने करी। अब कब करी? तो 1504 ईस्वी में। पहला प्रश्न, आगरा की स्थापना किसने की? तो उत्तर सिकंदर लोदी। और कब की? तो उत्तर 1504 ईस्वी में। 1504 ईस्वी में करी। अब आगे बात करेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश के संस्थापक या मुगल वंश की स्थापना किसने की? या संस्थापक मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स बाबर। इसका आंसर है बाबर। अब एक क्वेश्चन बाबर से रिलेटेड और है कि बाबर की कब्र या बाबर को कहां दफनाया गया? इनको कहां दफनाया गया? इनको कहां दफनाया गया बाबर को? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स आगरा, द सिटी ऑफ लव, ताजमहल, ताज नगरी। आगरा को ताज नगरी भी कहते हैं, ताजमहल। तो कहां दफनाया गया? सिकंदर लोदी, जो कि लोदी वंश का शासक था। तो आगरा की स्थापना किसने करी? सिकंदर लोदी ने करी। कब करी? 1504 ईस्वी में किया। और मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो बाबर थे। इनकी कब्र या इनको कहां दफनाया गया था? तो इनको दफनाया गया था आगरा में। ठीक फ्रेंड्स, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी जगह की। काफी ऐतिहासिक जगह है ये। यहाँ से बहुत से इतिहास के साक्ष्य प्राप्त हुए और ऐतिहासिक चीजें यहाँ अभी भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं जो यहाँ पर हैं। अधिकतर पेपर में उनसे पूछ लेता है। सबसे बड़ा तो फतेहपुर सीकरी में जो हमारा भारत का सबसे बड़ा दरवाजा है तो बुलंद दरवाजा। इसके बाद जोधाबाई महल। इसके बाद पंचमहल।
और एक चीज और है, सलीम चिश्ती कब्र। ये चारों चीजें उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी जिले में है। बुलंद दरवाजा, भारत का सबसे बड़ा दरवाजा बुलंद दरवाजा, जोध हवाई महल, पंचमहल और सलीम चिश्ती कब्र। अब एक क्वेश्चन बनता है कि बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया? बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स अकबर, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। अकबर ने कब कराया? 1573 ईस्वी में। कब कराया भाई? 1573 ईस्वी में। ये जो अकबर राजा था, इसने दीन ए इलाही योजना अपने, जब राजा था तो इसने दीन ए इलाही योजना चालू करी थी। उसमें क्या था? दीन ए इलाही योजना, दीन ए इलाही। दीन ए इलाही योजना ये थी कि जो हिंदू थे वो अपने तीर्थ यात्रा करने का उनको कर दिया जाता, कर लगता था उनसे। मुगल उनसे तीर्थ यात्रा करने का कर वसूल करते थे। तो अकबर ने दीन इलाही योजना शुरू की कि या कोई भी हिंदू यात्रा करने वाले से कर नहीं लिया जाएगा, कर मुक्त यात्रा होगी। तो उसे दीन इलाही नाम दिया गया। इसी से इस योजना के लगते के बाद जनता खुश होकर उन्होंने मोहम्मद जलालुद्दीन को अकबर उपनाम दिया। अकबर उपनाम दिया। अब अकबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है कि प्रयागराज, यहां पे देख कर लेते हैं, प्रयागराज का नाम इलाहाबाद किसने किया था? प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद किसने किया था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है अकबर। क्या फ्रेंड्स? अकबर ने कब किया था? तो ये किया था 1613 ईस्वी में, सॉरी 1583 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी से हमने 3-4 चीजें मिली। पहला पॉइंट बुलंद दरवाजा जो भारत सबसे बड़ा दरवाजा है, वहां फिर जोध हवाई महल, पंचमहल, सलीम चिश्ती। अब बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया? अकबर ने कराया। कब कराया? 1573 ईस्वी में। अकबर ने दीन इलाही योजना शुरू की, जिससे उसको जलालुद्दीन को अकबर उपनाम मिला। अब प्रयागराज का नाम इलाहाबाद किसने किया? तो 1583 में अकबर ने किया। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि किसकी मदद से, नेक्स्ट प्रश्न, किसकी मदद से सलीम, जिसका नाम जहांगीर भी था, ने अपने आप को इलाहाबाद का स्वतंत्र शासक घोषित किया।
किसकी मदद से सलीम, जो अकबर का बेटा था, पुत्र था, जहांगीर उसका नाम था, ने अपने आप को इलाहाबाद का स्वतंत्र शासक घोषित किया? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स पुर्तगाली। क्या आंसर फ्रेंड है उत्तर इसका? पुर्तगाली। एक बार फिर से देखेंगे कि किसकी मदद से सलीम जहांगीर ने अपने आप को इलाहाबाद का स्वतंत्र शासक घोषित किया? तो इसका आंसर है पुर्तगालियों की मदद से सलीम ने अपने आप को प्रयागराज का या इलाहाबाद, पहले इलाहाबाद नाम था, इलाहाबाद का स्वतंत्र शासक घोषित किया। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न या नेक्स्ट क्वेश्चन, हम बात करने वाले झांसी शहर की। वीरों की जन्मभूमि, वीरांगनाओं की जन्मभूमि झांसी शहर। तो झांसी शहर से कई सारी बातें हैं, कई सारे प्रश्न आते हैं। पहला जो अभी हाल का ही है कि झांसी का जो रेलवे स्टेशन है, उसका नाम था पहले नाम था झांसी जंक्शन, जो अब बदल कर वीरांगना लक्ष्मीबाई कर दिया गया है। लक्ष्मीबाई जंक्शन कर दिया गया है। तो झांसी शहर में कुछ बातें हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन जिसका पहले नाम क्या था, झांसी जंक्शन, जो अब बदल कर वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन कर दिया गया है फ्रेंड्स। अब इसकी स्थापना की बात करेंगे। झांसी की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड झांसी की स्थापना हुई थी सन 1613 ईस्वी में। किसके द्वारा हुई? तो राजा थे एक राजा वीर सिंह बुंदेला। झांसी शहर का रेलवे स्टेशन की बात करेंगे, जो प्रेजेंट में हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा चेंज कर दिया गया है, बदल दिया गया है, अब कर दिया गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन। और इसकी स्थापना की बात करेंगे तो स्थापना हुई थी सन 1613 ईस्वी में। किसने स्थापना की? तो इसकी स्थापना की थी राजा वीर सिंह बुंदेला ने। ठीक फ्रेंड्स, जो कि बुंदेलखंड एरिया में लगता है, इन्होंने झांसी की स्थापना की थी। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो क्लास समझ में आई होगी। तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो चीजें आपको नहीं समझ में आई आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और क्या अच्छा नहीं लगा या क्या अच्छा लगा, ये सारी आप चीजें कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। हम उससे अच्छा और करने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल ट्राई स्टार क्लासेस के साथ। जहां पर आपको यूपी जीके के अलावा करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, साइंस या जीएस, जनरल साइंस, जीएस और जीके और हिंदी, यूपी जीके के अलावा करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, जीएस, जीके और हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट की क्लासें ट्राई स्टार चैनल पर अवेलेबल है। आप आकर पढ़ सकते हैं। आगामी परीक्षा जो एग्जाम्स लगे हुए हैं, जैसे कि आरआरबी, ग्रुप डी,
NTPC, CBT2, SSC MTS, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल। ये आगामी परीक्षाएं जो जून जुलाई अगस्त में लगी हुई हैं, यूपी लेखपाल की डेट आ गई है 23 जून से, आप 19 जून से आपके पेपर हैं। तो जो भी विद्यार्थी या जो भी छात्र इन सभी की तैयारी कर रहा है, तो हमारे चैनल पर क्लासें अवेलेबल हैं बेहतरीन कंटेंट के साथ। बढ़िया क्लासें चल रही हैं, रेगुलर चल रही हैं क्लासें, तो आप आ सकते हैं और क्लासें ले सकते हैं। अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल जो अभी एग्जाम चल रहे हैं, उसमें आए हमारे चैनल में एक अंबुज सर द्वारा पढ़ाया गया करंट अफेयर में से पूरे एग्जाम में आठ क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं। तो 8 में से सर द्वारा पढ़ाए हुए 6 से 7 क्वेश्चन जो हमारे अंबुज सर द्वारा पढ़ाया गया था करंट अफेयर। बेहतरीन टीचर है, एक्सपीरियंस टीचर है, और उनके द्वारा पढ़ाया गया एसएससी सीजीएल के एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन उनके द्वारा पढ़ाए गए फ्रेंड्स आए हैं, जो अभी एग्जाम चल रहे हैं इसी में। तो फ्रेंड आप समझ सकते